दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं राधेश्याम आप सबको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों से आपके जीवन में एक अद्भुत क्रांति जगेगी और आप जीवन के उस परम लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब हो सकेंगे जो हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, जो हर मनुष्य के जीवन का केंद्र है। मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई दार्शनिक भी नहीं, बल्कि मैं भी आप लोगों के बीच का आप जैसा ही एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन मुझे जीवन में जो सार्थकता दिखाई दे रही है, जो दिखाई देती है, वही मैं अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करता हूँ और यह संदेश मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जीवन में एक क्रांति जग सके, आपके जीवन में क्रांति का बीज पड़ सके और आप अपने जीवन के उस परम लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो सके। मित्रों, जब तक हमारे शरीर में ताकत होती है, जब तक हम युवा होते हैं, जब तक हमारे हाथ में अधिकार होता है, तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। तब तक हम कभी यह भी नहीं सोचते कि हम अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं वह किस दिशा में कर रहे हैं और वह आने वाले हमारे समय के लिए कितना कारगर हो सकता है। यह सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिल पाता और हम अपने निजी स्वार्थों में, अपने काम, क्रोध, लोभ और मद में इतने चूर रहते हैं कि हम कभी भी जीवन के इस पक्ष पर विचार नहीं करते और यह विचार जीवन के आखिरी पलों में आता है, जीवन के आखिरी क्षणों में आता है, जब हमारी युवावस्था समाप्त हो जाती है, हमारी वृद्धा अवस्था भी लगभग समाप्त होने वाली होती है और जब हमें दिखाई देना शुरू होता है कि मौत हमारे सामने खड़ी है, मौत हमारे नज़दीक है, हम मौत के करीब पहुंच गए हैं, तब हम जागते हैं और जागते भी नहीं, वह एक दूर कहीं अंधेरे में कभी कभी प्रकाश दिख जाता है और उस वक्त तक हमारी शारीरिक ताकत, शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी होती है, हमारे सारे सांसारिक अधिकार छीन चुके होते हैं और कुछ भी करने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं और तब हिसाब लगाते हैं कि जीवन भर हम क्या करते रहे, जीवन भर हम जिस धन और संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा के नाम पर कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहे वह आज हमारे काम नहीं आ रहा है और तब हमें अपने जीवन के सार्थकता का अनुभव होता है। तब हम अपने आप को बिल्कुल अकेले पाते हैं, तब हम पाते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य से भटके हुए थे। तब हमें एहसास होता है कि हमने जो कुछ किया वह क्षणभंगुर था, जो कुछ किया वह अज्ञानता में किया और जो कुछ किया उससे हम तनाव में चलते गए, निराशा में डूबते गए और आज जो निराशा से भरा हुआ हमारा जीवन है, जो दुखों से भरा हुआ हमारा जीवन है, जो तनावों से घिरा हुआ हमारा जीवन है, इसके उत्तरदायी तो हम खुद हैं। अगर हम कुछ अच्छा किया होता, अगर हमने कभी परमात्मा का दर्शन किया होता, अगर हमने कभी समाधि का अनुभव किया होता, अगर हमने जीवन के उस प्रकाश को देखा होता, उस बिंदु को देखा होता जहाँ पहुँचने के बाद कोई मृत्यु नहीं होती, जहाँ पहुँचने के बाद कोई भी दुख और तनाव नहीं सताता, अगर हमने उस बिंदु को पा लिया होता तो आज हमारा जीवन भी धन्य होता और आज हमारे जीवन में भी खुशियाँ खिल रही होती। लेकिन यह किसी किसी को याद आता है, किसी किसी को ख्याल आता है और वह भी तब ख्याल आता है जब हमारी सारी ताकत झुक गई होती है, जब हमारी सारी शक्ति छीन हो चुकी होती है, जब हमारे सारे अधिकार छीन चुके होते हैं और तब हमारे पास
रोने और हाथ मलने के सिवा कुछ भी शेष नहीं रहता, और तब हम पछताते हैं, रोते हैं, और इसी रोने गाने में, इसी दुख और तनाव में हम ये जीवन त्याग देते हैं। और प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, जो आखिरी पलों में होता है वही सूरज के पलों में होता है। अगर हम जीवन के अंतिम क्षणों में दुख, तनाव और निराशा लेकर जाते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारी शुरुआत भी उन्हीं दुख और तनाव में होता है। क्योंकि कभी एक प्रयोग करके देखें, अगर रात को आप कोई शब्द गुंजाएं सोते वक्त, जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही हो, कोई भी शब्द ले सकते हैं, राम कहें, हनुमान कहें, 3 कहें, 2, 3, 5 कहें, और ये कहते कहते अगर सो जाएं, तो सुबह जब उठेंगे तो सबसे पहले नींद खुलते आपको वही शब्द याद आएंगे। ठीक वही स्थिति सृष्टि के साथ है। आदमी की जब मृत्यु होती है, तो अंतिम क्षणों में अगर वह दुख और तनाव लेकर के जाता है, तो जब उसका जन्म होगा तो अगले जन्म की शुरुआत भी उसी दुख और तनाव से होगी। अगर वह अंतिम क्षणों में आनंदित होकर के जाता है, परमात्मा को जान के जाता है, अपने उस अस्तित्व को जान के जाता है, अपने भीतर उस आनंद का अनुभव करके जाता है, तो अगले जन्म में जब उसका जन्म होगा तो उसकी शुरुआत आनंद से होगी, और तब उसका पूरा जीवन आनंद से भरा होगा। मित्रों, अभी भी समय है, अभी भी आप चेत सकते हैं, अभी भी आप अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं, अभी भी आप अपने भीतर झांक सकते हैं, अभी भी आप अपने भीतर के उस बिंदु को पा सकते हैं जिसे पा लेने के बाद इस संसार में कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता। आप अभी भी वह उस बिंदु पर खड़े हो सकते हैं जहां पहुंचने के बाद, जिस बिंदु पर खड़े होने के बाद कोई भी दुख, तनाव, सुख या प्रशंसा आपको विचलित नहीं करता। तब आपको पहली बार अपने इस विराटता का अनुभव होगा, तब पहली बार आपको अपने जीवन में इस महा आनंद का अनुभव होगा, और यह आनंद आपको उस महा आनंद में ले जाएगा, उस परमात्मा तक ले जाएगा। और फिर अगर आप अगले बार जन्म लेते हैं, तो आपके उस जीवन में भी यही सी आनंद के फूल खिलेंगे, आपका वह जीवन भी आनंदित रहेगा। इसलिए आप अपने भीतर उस बिंदु को पहचाने, इसके लिए आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थानों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप खुद अपने आप में सक्षम हैं। आप अपने भीतर झांकें, अपने आप को जानें, अपने उस परमात्मा के दर्शन करें जो आपके भीतर है। परमात्मा सबके भीतर है, बस आवश्यकता है अपने भीतर झांकने की। क्योंकि आपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पूजा पाठ सब करके देख लिया, पूरे जीवन भर आप करते रहे, लेकिन कुछ भी आपको नहीं मिला। या आप खुद भी जानते हैं, अभी एक स्थान खाली रह गया है जहाँ पर आपने कभी नहीं खोजा। आप वह स्थान है आपके भीतर। अब जीवन के आखिरी क्षणों में आप अपने भीतर अपने आप को ढूंढें, अपने भीतर के उस बिंदु को ढूंढें। निश्चित रूप से आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, और इस बिंदु पर पहुंच करके आप जिसे जीवन भर खोजते रहे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थानों, पूजा और पाठ में, वह चीज़ आपको अपने भीतर मिलेगी। और वह ऐसी चीज़ है, वह ऐसा बिंदु है जहाँ पर आनंद के सागर बरसते हैं, और वह सागर जन्मों जन्मों से आपके भीतर हिलोरे ले रहा है। आपके भीतर बैठा परमात्मा बाहें फैलाए आपको जन्मों जन्मों से बुला रहा है, जन्मों जन्मों से आपके आने का इंतज़ार कर रहा है। वह परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वह जन्मों जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आप वो पहुँचने के लिए राज़ी नहीं। वह परमात्मा आपके भीतर पुकार रहा है, लेकिन आप उस परमात्मा को बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं। इसीलिए भटकाव है, इसीलिए तनाव है, और इसीलिए यह जीवन दुख और तनाव से भरा हुआ है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी आनंद का कोई फूल खिल सके। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।